का बहुत से बच्चों का कंसेप्ट रहता है, सर मेरी नेगेटिव कंट्रोल नहीं होती, नेगेटिव की वजह से ही बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। तो आपने अपनी नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल की या फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल किया? आराम से अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हैं और अगर आप आराम से बैठ करके आप टेस्ट सीरीज़ पे फोकस कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं सच में एक एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो सर आधा कंसेप्ट आधा सिलेबस सर वहाँ से कवर हो ही जाता है। बच्चे अगर सुन रहे हैं तो मैं बस इतना बोलूँगी, अगर आप आधे घंटे पढ़ रहे हैं या 1 घंटे पढ़ रहे हैं, आप बस रोज़ पढ़िए। ऐसा बिल्कुल नहीं है 12 घंटा पढ़ना है 13, आप आधा घंटा पढ़िए, लेकिन आप रोज़ कंटिन्यू रखिए, रोज़ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, यूं थक कर मत वेट ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, कई साथी है जो रहे सफ़र में उम्र भर और कई बच्चे हैं जिनको निकलते ही सफलता मिल गई। आज अपन से एक और बच्चा जुड़ा है कि एक और स्टूडेंट जुड़ा है जो है झारखंड से। उनकी जर्नी के बारे में, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में इस वीडियो में, इस छोटे से सेशन में चर्चा होने वाली है कि कैसे उन्होंने बहुत कम समय में, यूं कहूं कि 5 से 6 महीने में भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। आज ऐसी स्टोरी, आज ऐसा शख्सियत हमारे सामने है, आपके सामने इस लाइव इंटरव्यू में है, जिन्होंने मात्र 6 से 8 महीने में ही सिलेक्शन निकाला है और वो भी अच्छी रैंक के साथ में। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ आज जुड़ी है कुमारी प्रियंका जो कि झारखंड से हैं। बहुत बहुत वेलकम कुमारी प्रियंका आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपने अभी रिसेंटली आपका रिजल्ट आया कल जीएमसीएच का, कैसा लगा आपको रिजल्ट देखकर? पहली बार ही जब आपका इस तरह का रिजल्ट आया तब? सर जब रिज़ल्ट का पीडीएफ जब मैं खोली तो मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरा रैंक 64 है। पापा मेरे से 2 बार पूछ रहे हैं कि 64 है या 164 है। मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं पापा 64 है। अगेन वो पूछ रहे कि 164 या 64। 2-3 बार कंफर्म होने के बाद में मतलब पापा को बिलीव ही नहीं हुआ कि अभी तो अपनी बच्ची की पढ़ाई पूरी हुई है, इतनी अच्छी रैंक और भी ऑल इंडिया एग्जाम में कैसे आ सकती है ना। जी सर, जी सर, जी सर। 3-4 बार कंफर्म करने के बाद में बिलीव हुआ कि हाँ 64 रैंक आया है सर। ओके, तो अब थोड़ा सा अपन इसको लंबा करेंगे इंटरव्यू को 10-15-20 मिनट तक, ताकि जो बच्चे जुड़े हैं और जो हमारे को फॉलो करते हैं सक्सेस स्टोरी में, उनको भी कुछ मोटिवेशन मिले आपकी स्टोरी से, वो भी इम्प्लीमेंट करें और आपकी रैंक की तरह ही उनको भी सिलेक्शन मिले। तो अपन थोड़ा सा मैं वाइडली आपके जानना चाहूँगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए ब्रीफली कि आपने कैसे कब कॉलेज किया और कॉलेज करने के साथ साथ आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके सामने रही या आपको मतलब जैसा आपने चाहा वो सब चीज़ें आपको मिलती रही, आपके सामने ऐसी कोई ऐसी चीज़ें आई नहीं जिससे कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई हो? ऐसे आपका जस्ट ब्रीफली आपका बैकग्राउंड के बारे में आप बताइएगा। सर मैंने स्कूलिंग वेस्ट बंगाल से की है। मेरे पापा एक सर्विसमैन है, लेकिन करेंटली एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। मैंने वहाँ से स्कूलिंग करने के बाद में मैंने 2020 में क्रैक की थी एम्स भुवनेश्वर का नर्सिंग एग्ज़ाम सर। तो वहाँ से मैंने बीएससी नर्सिंग अपनी कंप्लीट की सर और 2024 पास आउट हूँ। फिनेंशियली देखा जाए तो सर अगर फिनेंशियली बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, बट हाँ बिल्कुल भी महसूस होने नहीं दिए मेरे पापा ने। एंड लेट्स होप अब तो जीएमसीएच चंडीगढ़ मिल गया है तो शायद अब वो प्रॉब्लम ना फेस करूँ मैं। अब तो आपके हाथ में लगभग 80,000 रुपये के आसपास सैलरी आएगी आपने। जी सर, जी सर। है ना? तो ये चीज़ रही कि फाइनेंशियल इश्यू भी थे, हालांकि वो आपके पिताजी ने मतलब इस तरह की परवरिश दी आपके पेरेंटिंग के, आपको महसूस होने ही नहीं दिया। जो पिता एक मतलब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हुए एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर भेजकर अपनी बच्ची को अगर पढ़ाई करवा रहा है, जो खुद ये महसूस नहीं होने दे रहा अपने बच्चों को या अपने परिवार को, भले ही वो किसी भी कंडीशन में होंगे, पिता हो या माता हो, कभी भी आपको इस बात का शोर नहीं करने देंगे। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है आज इस सक्सेस स्टोरी का कि पिताजी ने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हुए बच्ची को पढ़ाया और बच्ची भी उस विश्वास पर खरी उतरी और आज ऑल इंडिया में नेशनल एग्जाम में जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में कितनी रैंक बताई आपने? 64 आपकी ऑल इंडिया रैंक है। और कैटेगरी में कौन सी रैंक है सर? 7 सर। कैटेगरी में 7 रैंक नेशनल लेवल पर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मेरी तरफ से मिशनरी नर्सिंग क्लासेज की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं आपको।
थैंक यू सो तो मच, ये थैंक यू सो बहुत बड़ा मच। अचीवमेंट, और ये जो नंबर है, ये नंबर जो आपके रैंक में आपको मिले हैं, इसके पीछे बहुत सारी आपकी संघर्ष, आपके जो प्रयास, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, और ये हज़ारों बच्चों को प्रेरित करेगा। आपकी जो रैंक आई है, आपका जो सिलेक्शन, इस बात को हम मानते हैं। और इसी कड़ी में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन की शुरुआत की, और अगर प्रिपरेशन जैसे आपका कंप्लीट हुआ कॉलेज, उसके बाद में कौन कौन से एग्ज़ाम दिए, उनमें आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन ऐसा क्या मूवमेंट आया आपकी लाइफ में, आपकी प्रिपरेशन में, कि आपको सडनली, मतलब विद-इन 1 to 3 मंथ में ही आपने इतनी अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया? आप ज़रा बताइएगा, कहाँ-कहाँ आपने पहले कैसे प्रिपरेशन शुरू की, कहाँ आप फेलियर हुए, और कब आपको कैसे सफलता मिली? सर मैं दिसंबर 2024 की पास आउट हूँ सर, एम्स भुवनेश्वर से। मैंने प्रिपरेशन जनवरी से स्टार्ट किया था, और सबसे पहला वैकेंसी 2025 का एम्स सीआरई था सर। तो वो जब मैं दी तो मैं बहुत लाइटली ली, मुझे ऐसा लगा कि नहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा स्ट्रैटेजी ही बहुत गलत था स्टार्टिंग से, कि मैंने एमसीक्यूज ही स्टार्टिंग से, मतलब एमसीक्यू पहले सॉल्व करने लगी, थियोरी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं था, एमसीक्यूज करने लग गई थी सर। और ओवर कॉन्फिडेंस ये था कि नहीं हो जाएगा एमसीआरई, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं गलती है और मुझे ये चीज़ सुधार करना पड़ेगा। और सर उसके बाद में तो नॉर्सेट का डेट सामने ही था, ज़्यादा टाइम मिला नहीं, तो मेरा सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाया, और स्ट्रैटेजी ट्राई कर रही थी लेकिन स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल नहीं। तो मेरी एक फ्रेंड है शाहीन, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, मिशन परिचारिका नाम का बुक है, और वैसे भी मैं यूट्यूब में मैं हमेशा देखते रहती थी, लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता था कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में रिसोर्स इतने सारे हो गए थे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं लूँ ये बुक या ना लूँ। लेकिन लास्ट में सर मैं रो धो के जब मैं देखी कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, मैं भी परेशान कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मुझे वो बुक मिलेगा कि नहीं। फिर मैं डायरेक्टली ऑर्डर की, उसके बाद में बुक आया। नॉर्सेट तो मेरा हुआ नहीं सर। उसके बाद में जब ये बुक आया तब मैं मुश्किल से शायद 1.5 मंथ दे पाई हूँ बुक को। मैंने FON और MSN कवर किया है, और सर FON के पहले में कुछ प्रीवियस ईयर का 1 लाइनर था सर। तो मैं सोची थी कि इतना कम समय है, और अनएक्सपेक्टेडली GMCH का वो भी आ गया था सर नोटिफिकेशन कि इस तारीख को एग्ज़ाम है सर। टाइम नहीं था, तो मैं क्या की, जो हर एक चैप्टर्स के लास्ट में समरी का एक पेज था सर, उस पेज को मैं फोल्ड कर दी थी हर चैप्टर्स का, MSN, FON, OPG, पीडिया, सारा सर। और MSN और FON को सबसे ज़्यादा फोकस की थी। FON तो बहुत बहुत वास्टली एवरीथिंग इलेबोरेटली मेंशन्ड है, अगर एक ही बुक काफ़ी है, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। मतलब फंडामेंटल का तो आपको मतलब पूरी संजीवनी मिल गई बुक में। बिल्कुल सर, पूरा FON, और हर चीज़ अपडेटेड था, हर एक चीज़ जो मालपट्टी स्कोर वगैरह है, जो मैं कभी सुनी नहीं थी, मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये नहीं आने वाला है, लेकिन लिटरली मतलब वो भी एक एक चीज़ दिया हुआ है, ऐसा कुछ कहीं नहीं लग रहा था। वहाँ से भी थे, ट्यूशन थे वहाँ से भी, जो माल प्रैक्टिस नेग्लिजेंसी की जो आप बात कर रहे हो, वहाँ से भी थे। जी सर। उसके बाद में सर FON के पहले में ना सर, वो 20 to 25 पेजेस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, जो 1 लाइनर है, उसे मैं पूरा घोल के पी ली। मुझे ऐसा लगा कि क्या पता आए या नहीं आए, बट मुझे ये चीज़ घोल के पीना है, और मैं वो चीज़ घोल के पी। अभी भी जब मैं देखती हूँ तो मुझे वो चीज़ सब टंग में है, मुझे मतलब कम्प्लीटली मुझे याद है सर। और मुझे एक चीज़ याद है, GMCH एग्ज़ाम होने से 2-3 दिन पहले मैं बस ऐसे ही पेजेस को टर्न कर रही थी, तो वहाँ पे बर्न का चैप्टर था, तो मैं जस्ट गो थ्रू कर रही थी कि फर्स्ट 24 आवर्स में बर्न पेशेंट में क्या होता है, हाइपर कैलेमिया होता है या हाइपोकैलेमिया होता है, आफ्टर क्या होता है। एंड सर आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं वो GMCH एग्ज़ाम में जब मैं बैठी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक पेज से 3-4 क्वेश्चंस उठ करके आए हैं, एंड आई वॉज रिग्रेटिंग कि यार मैं पूरा कवर कर लेती, पूरा बुक को कवर कर लेती, तो शायद आज 100 आउट ऑफ 100 होता। 1 मिनट में लूँगा। हमारा अनुभव ये रहा है, हमें पता है बर्न वाले टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हमने एक टेबल दी है बर्न वाले चैप्टर में, आपके पास परिचारिका, आप जो बच्चे देख रहे हैं आपके पास भी अगर परिचारिका है तो आप देखिएगा, उसमें एक टेबल दी गई है। इनिशियली 24 आवर्स में क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या फिर अदर थिंग्स, और आफ्टर 24 आवर्स क्या देखने को मिलता है, और वहीं से GMCH ने लगभग 2 से 3 क्वेश्चन उठाए हैं। जी सर, मैं तो सोची थी कि शायद एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक पेज से 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आना ये थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। ऐसा ही नोटसेट 8 के मेंस पेपर में हुआ है। आप देखना, हमने एक पेपर की PDF बनाई थी, एक सिंगल पेज से 3-3 क्वेश्चन, और वो सिर्फ एक पेज से ही नहीं,
कम से कम ऐसे हमने 5 से 7 पेज निकाले हैं बुक से, जो एक सिंगल पेज से 3-3 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। मतलब हम खुद इस बात को मतलब अचंभित हो रहे हैं कि हमने जो मैटर तैयार किया है रियली में मतलब मैटर करता है। एक्सपीरियंस, अनुभव, जो हमारा अनुभव था वो आपके सामने आपके लिए बुक्स में दे रहे हैं, और रियली में रिजल्ट भी आपके सामने आ रहा है। जी सर। उसके बाद में सर मैं एक चीज़ एक्सपीरियंस की हूँ, जब भी हम बुक्स पढ़ते सर तो एज अ फ्रेशर मतलब मैं फेस करती थी सर कि हमें पता नहीं रहता था कि कौन सा चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सा चीज़ नहीं है। तो हम क्या करते थे कि हम हर एक चीज़ हाईलाइट करते थे, हर एक चीज़ पढ़ते थे। लेकिन इस बुक में सर ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो हमें पता है कि अच्छा ये चीज़ हाईलाइटेड है, ऑलरेडी वो चीज़ें आपको तो मिल जाएगी, कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, और कौन सी लाइन से कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ वो भी हमने मेंशन कर रखा है। यस सर। तो एक्स्ट्रा इफ़र्ट्स मुझे नहीं देना पड़ा जब मैं मिशन पढ़ रही थी सर, तो ऑलरेडी वो चीज़ मेंशन था कि हाँ इसमें से ये है, बस ये चीज़ को टिप ऑफ द टंग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ऑलरेडी हाईलाइटेड सर वो बहुत हेल्प किया सर मुझे, बहुत ज़्यादा। तो आपका मतलब कुल मिलाकर आपका जो पूरा प्रिपरेशन की जर्नी में एक नया मोड़ आया, वो मोड़ आया परिचारिका बुक आपके हाथ में आई तब। और आप पहले तो विश्वास तक नहीं कर रहे थे, इंटरनेट पर आपने इसके रिव्यूज़ देखे तब जाकर आपने विश्वास किया, आपके फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया तब जाकर आपने विश्वास किया। और जी लेकिन सर। चलो ठीक है, वो एक कहावत है कि देर आए सवेर आए, देर आए दुरुस्त आए। तो आपने वो चीज़ फाइनली ली अपने हाथ में, परिचारिका को फॉलो किया, और जीएमसीएच, जिपमर, पीजीआई या फिर नोरसेट, ये एग्जाम तो पूरे थ्योरी बेस्ड आते हैं। नोरसेट का पेपर पूरा कवर हुआ परिचारिका से। आपके पास बुक है साथ में? हाँ जी सर, हाँ जी सर, मेरे पास में बुक है सर। हाँ, तो मैं इस आपको दिखा रही बुक हूँ कि से मैं ही आप अगर जो बच्चे देख रहे हैं उनको अगर सजेस्ट करना चाहो, आप 100% अगर वो इस बुक को फॉलो करें तो क्या वो भी आप जिस इच्छी रैंक के साथ में सिलेक्ट हो सकते हैं? जी सर। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो FON के स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है वो तो लिटरली मतलब खा जाओ, मैं तो ये बोलूँगी। उसके बाद में सर थियोरी जो बोलते हैं ना, थियोरी इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा सुनते आई हूँ कि एनक्लेक, सॉन्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉसबी बहुत इंपॉर्टेंस है। जो पढ़ रहे हैं दैट्स फाइन, ओके, आई विल से मॉसबी ओके फाइन, उसको एक्स्ट्रा नहीं लेनी पड़ेगी। बट द थिंग इज देयर आर चिल्ड्रेन those who don't understand the language of the standard book like NCLEX sir, तो उस स्टूडेंट के लिए सर इट्स लिटरली बेस्ट एंड वेरी इजी लैंग्वेज में है। एंड आई लिटरली वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस, लाइक एक चैप्टर है इसमें जो इंडोक्राइन सिस्टम का है सर। तो उसमें जितना भी ग्लैंस वगैरह है, मैं जब वीडियोस देखती हूँ तो वही चीज़ ऑलरेडी लाइक 1 आवर 2 आवर्स ऐसे लग जाते इतना डीपली में। बट सर वही चीज़ जब मैं ये इंडोक्राइन सिस्टम इस बुक से पढ़ी सर, तो हो क्या रहा था कि इतना लाइक जो टेबल्स वगैरह बने हुए सर, उस चीज़ से मुझे इतना हेल्प मिल रहा था कि अच्छा कुशिंग सिंड्रोम इस चीज़ से होती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम होने से ऐसे ये होता है, एल्डोस्टेरॉन कम होने से ये होती है। तो ये चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर हो रही थी, और एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे वो इमेज शेयर हो रहे थे कि नहीं इस पोजीशन पे, इस चैप्टर से इस पेज नंबर पे ये चीज़ मेंशन है, और उस तरीके से मैं परफॉर्म करके आई सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा अब ये चीज़ें हुई आपके सामने आई बुक के सामने। लेकिन अब एक और जो बच्चों के सामने टास्क आता है, बच्चे तैयारी बहुत सारी कर लेते हैं, चलो ठीक है, किसी ने परिचारिका से तैयारी की, कोई दूसरी बुक फॉलो कर रहा है, कोई तीसरी कर रहा है, सब तैयारी करके ही इस इम्तिहान के लिए तैयार होते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हैं, परीक्षा देने जाते हैं। लेकिन यह समस्या क्या होती है कि बहुत सारे बच्चों की तैयारी होते हुए भी वो एग्ज़ाम सेंटर बैठा है एंजाइटी के कारण या घबराहट के कारण, या यूँ कहूँ कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जो उनको उस 2 घंटे में या 3 घंटे का जो समय मिलता है उसमें वो अच्छे से जो अपनी मेहनत को परिणाम में नहीं बदल पाते। तो कुछ टिप्स आप दे सकते हो बच्चों को कि आप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जो 2 घंटे है उसमें कैसे अपनी एंग्जाइटी कंट्रोल करें, या फिर कुछ ऐसा जो चीज़ें आती दिमाग में बहुत सारी उनको कैसे अवॉइड करें ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, जब वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तब कैसे कंसंट्रेट करें बच्चे? सर सबसे पहली बात, हमें जो एंजाइटी होती है सर, ये इसलिए होती है सर क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है, हमें वो इन्वायरमेंट मिला नहीं है। हमारा प्रैक्टिस इतना लैक है, इतना कमी है कि हम उस चीज़ को अडाप्ट नहीं कर पाते उस वक्त सर। अगर वही बच्चा स्टार्टिंग से लेकर के, चाहे उसका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, अगर वो आराम से टेस्ट सीरीज़ दे रहा हो सर, तो उसे ये पता होगा कि हाँ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इतना मिनट्स का होता है, 18 मिनट्स के अंदर मुझे ये चीज़ कंप्लीट करना रहता है। तो सर ये एंजाइटी कम करने का एकमात्र तरीका है टेस्ट सीरीज़ सर। अगर वो टेस्ट सीरीज़ अच्छे से कर रहे हैं तो सर आधा 50% 50 to 60% उसका एंजाइटी ऐसे ही हट जाएगा सर।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने ज्वाइन किया टेस्ट सीरीज? सर मैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी और स्टार्टिंग पे सर मैं ऐसे करती थी कि मैं अगर मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो होता है ना सर एक तुक्का मारना कि अरे इसका आंसर तो ये होगा, इसका आंसर तो ये होगा। सर ऐसे करते 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 मेरे नेगेटिव बहुत जाते थे, लाइक 30 नेगेटिव्स जाते थे, 40 नेगेटिव्स तो जाते थे। आपका नेगेटिव लेकिन जो ये बच्चों का, बहुत से बच्चों का कंसेप्ट रहता है सर मेरी नेगेटिव कंट्रोल नहीं होती, नेगेटिव की वजह से ही बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। तो आपने अपनी नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल की या फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल किया? दो थिंग्स ऐसी होती है बच्चे की प्रिपरेशन होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो जो बच्चा बार बार फेल हो रहा है 1 नंबर से 2 नंबर से, उनके लिए बड़ा क्रूशियल है ये जानना कि वो नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करें या टाइम मैनेजमेंट को। तो इसका कुछ सीक्रेट आपके पास बूस्टर है, कुछ डोज है, तो वो आप बताइए बच्चों को। सर सबसे पहली बात, हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर, जब हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो हम सुपरफिशियली टेस्ट सीरीज़ देते हैं सर। हम उसे ऐसे ही नहीं लेते कि नहीं हो सकता है कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए। हम टेस्ट सीरीज़ दे रियल रहे हैं। एग्जाम की तरह नहीं लेते मतलब। यस सर, रियल और कोशिश करते हैं कि हाँ 15 मिनट में हो जाए, बस जैसे भी मुझे टेस्ट सीरीज़ आज कंप्लीट करना है ताकि साइकोलॉजिकली ये लगे मुझे कि हाँ मैंने तो टेस्ट सीरीज़ दे रखा है। लेकिन ये बहुत गलत अप्रोच है सर। अगर आप आराम से, अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हैं और अगर आप आराम से बैठ करके आप टेस्ट सीरीज़ पे फोकस कर रहे हो और आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं सच में एक एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो सर आधा कंसेप्ट, आधा सिलेबस सर वहाँ से कवर हो ही जाता है और एक प्रैक्टिस बनता है, पता चलता है कि हाँ हम गलती कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि सर जो टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले भी, उन्हें भी पता रहता है कि हाँ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो हम बार बार एक ही चीज़ गलती कर देते हैं, जो कि अगर हम प्रैक्टिस करें तो वो चीज़ कम हो जाए। सर मेरा पहले 30 ऐसे नेगेटिव्स मार्किंग होते थे, लेकिन मैं रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज़ देती थी, समझती थी जो क्वेश्चंस रॉन्ग होते थे मैं उसका रैशनल को पढ़ती थी और मैं समझती थी और मेक श्योर करती थी कि ये जो क्वेश्चन है ये दोबारा गलती मेरे से ना हो सर। और ऐसे कर करके सर मेरा जो नेगेटिव था सर वो 12 में आ गया था, 12 एंड 13 ऐसे करके मेरा नेगेटिव होता था सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो कुल मिलाकर यही रहा कि अगर बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जैसा कि हमने भी अभी चैंपियन टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है जिसमें सभी बच्चे एक बार टेस्ट सीरीज में इनरोल हुए तो उनको सभी एग्जाम के, हम एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग एग्जाम के टेस्ट दे रहे हैं। जैसे कि नोट सेट के 30-40 टेस्ट है और जिपमर पीजीआई के 20-25 टेस्ट है, केजीएम यूएसजी पीजीआई के 30 टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज 100 टेस्ट है। तो बच्चे अगर इतने टेस्ट दे, अगर ऐसे टेस्ट सीरीज में इनरोल होकर, तो उनको आपने बोला, आप एक टॉपर बोल रहा है कि आप उसको टेस्ट सीरीज को कैजुअली नहीं लेना, फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि मैंने टेस्ट दे लिया 15-20 मिनट में, ऐसा नहीं होता है। जब एक टेस्ट बनता है उसको पूरी टीम वेरीफाई करती है, वो फिर आपके सामने आता है विथ रेशनल है। तो आप उसको रियल एग्जाम की तरह लो, एटलीस्ट 30-40-50 मिनट उसमें स्पेंड करो, देखो कि वो क्वेश्चन आ रहा है तो उसको मैं किस स्पीक कर सकता हूँ। और ये नेगेटिव मार्किंग या फिर टाइम मैनेजमेंट तब ही कम होगा जब टेस्ट सीरीज को आप रियल एग्जाम की तरह लोगे। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, और ये बात उन बच्चों को जरूर माननी चाहिए जो बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं 1-1, 2-2 नंबर से नेगेटिव मार्किंग की वजह से, है ना। सर तो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हम्म, सर ये टेस्ट सीरीज से रिलेटेड 2 पॉइंट और बोलना चाहूँगी। जैसे किसी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो इसका ये मतलब नहीं है सर कि अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मैं टेस्ट ना दूँ। टेस्ट इज़ सो मच कंपलसरी एंड इट्स लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी ऑफ द नर्सिंग एग्जाम सर। द फर्स्ट थिंग सर, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बच्चे का मार्क्स कम आ रहा है, इट्स वेरी ऑब्वियस। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है आपके मार्क्स कम आएंगे, बट इट डजंट मीन दैट यू हैव टू स्टॉप द टेस्ट सीरीज। यू हैव टू गिव, एंड इट्स वेरी कंपलसरी, से मैंडेटरी करना चाहिए कि आप रोज़ टेस्ट सीरीज दे रहे। और मेक श्योर कीजिए कि भरोसा कीजिए खुद पे, मेरा धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा मेरा टेस्ट सीरीज के मार्क्स भी वैसे ही बढ़ेंगे। डिमोटिवेट भी नहीं होना है। अगर कभी कभी होता है सर कि अगर हम कम मार्क्स आते हैं हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी ज़्यादा होता है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। इस चीज़ को मेंटेन करना है और ग्रेजुअली आप इंक्रीज़ होंगे, आपके नंबर भी इंक्रीज़ होंगे। बिल्कुल 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 एक्सलेंट। तो चलो आज आप हमारे से जुड़े और आपकी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी बच्चों को जो बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो बिगिनर्स है, और उन बच्चों के लिए आपका सिलेक्शन इतना ही बड़ा प्रेरणा का स्रोत है कि आपने कैसे दिसंबर 24 में अपना नर्सिंग कंप्लीट किया, जनवरी 25 से आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, और अभी तो जुलाई भी एंड नहीं हुआ, लगभग विथिन 6 मंथ में आपने बहुत अच्छी मीन्स की टॉप रैंक के साथ में आपने सिलेक्शन लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, जो एक प्राउडफुल मोमेंट है जिसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी
और आपको वैसे ही 17 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ की सैलरी का आप हकदार हो चुके हैं और आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से काफ़ी बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा। सो आज आप हमारे से जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगेन कॉन्ग्रेचुलेट टू बीइंग सेलेक्टेड इन GMCH नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम। और अब तो यही है कि डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखो, जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो वेरिफिकेशन करवा कर ज्वाइन करो। और हमारी तरफ से आपके लिए हमेशा शुभकामनाएं रहेगी कि आप न सिर्फ GMCH और भी अच्छे ऊंचे पद पर जाओ। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अगर आपका डिजायर्ड प्लेस GMCH है तो अच्छा है, बाकी आप अपने नियर बाय आना चाहते हो तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा। श्योर सर, यस सर, यस है सर, ना। तो डेफिनेटली। बच्चों का बस अब यही एक बार आप शॉर्ट में मैं 1 मिनट में आपसे चाहूँगा पूरी स्ट्रेटेजी की कितने घंटे पढ़ना है, क्या फॉलो करना है, 1 मिनट में आप एक बार वापस स्ट्रेटेजी पर रिवाइज कर दीजिएगा बच्चों के लिए कि वो कैसे प्रिपरेशन करें। अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थ्योरी कितना ज़रूरी है, टेस्ट कितना ज़रूरी है, या फिर मॉक टेस्ट वगैरह एवरीथिंग। सर बहुत बेसिक, बहुत छोटा सा मैं बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप थियोरी कंप्लीट कीजिए, MCQs लगाइए एंड टेस्ट सीरीज़। ये 3 हो जाने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है सर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। इतना बड़ा जो हवा बना के रखा है ऐसा कुछ भी नहीं है सर। थियोरी कंप्लीट कीजिए। आप सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है थ्योरी का, स्पेशली बिगिनर्स के लिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस में कूद जाते हैं, तो उनको समझना जरूरी है कि थ्योरी मस्ट क्लियर करना है बिफोर द एग्ज़ाम। क्योंकि होता क्या है कि थ्योरी क्लियर नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं, वो डिप्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं कि यार मेरा तो क्वेश्चन ही सही नहीं हो रहे। सही क्यों से होंगे जब आपकी थ्योरी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो। जी सर, जी सर, जी सर। चलो आज आप जुड़े हमारे। हाँ जी, और कुछ? बस एक चीज़ सर, अगर आप बच्चे अगर सुन रहे हैं तो मैं बस इतना बोलूँगी, अगर आप आधे घंटे पढ़ रहे हैं या 1 घंटे पढ़ रहे हैं, आप बस रोज़ पढ़िए। ऐसा बिल्कुल नहीं है 12 घंटा पढ़ना है 13, आप आधा घंटा पढ़िए, लेकिन आप रोज़ कंटिन्यू रखिए, रोज़ पढ़िए। आप मेरे मन की बात आप बोल रहे हो, हर चीज़ आप बात बोल रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे मैं बोलूँ, लेकिन वो आप बोल रहे हो ना। होता यही है कि जो बच्चा समझता है और वो सिलेक्शन भी लेता है। बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि मैं 15 घंटे पढ़ूंगा या 12 घंटे पढ़ूंगा तभी सिलेक्शन होगा। अरे हावर्स मतलब हावर्स मायने नहीं करते, मायने करता आपका कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन। आप कितने समय तक या कितने टाइम तक पढ़ रहे हो, आपको घड़ी की तरफ देखना ही नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी इस मतलब की पॉइंट या की वाइटल रोल उसी का रहता है कि आप कंसिस्टेंट कितने हो अपनी स्टडी के प्रति। बहुत एक्सीलेंट बात है आपके जो आपने बता रहे हो बच्चों के लिए। चलो कुमारी प्रियंका जी, आज अब आप हमारे से जुड़े, अगेन कॉन्ग्रेचुलेट। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और भी बच्चों को आपके से उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, और वो भी आपकी तरह ही आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और वो भी आपकी तरह सिलेक्शन लेकर हमारे इंस्टीट्यूट पर ही आपकी तरह इंटरव्यू देने आएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आज आप हमारे से जुड़े, थैंक यू सो मच। तो आज आपने इस इंटरव्यू के माध्यम से देखा कि एक बच्चा कैसे विथिन 6 मंथ में सिलेक्शन ले सकता है। आप नहीं ले सकते, आप 3-3, 4-4 सालों से तैयारी कर रहे हो, इससे सीख नहीं सकते। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। कॉलेज पूरी हुई दिसंबर 24 में, जनवरी 25 से तैयारी शुरू कर दी, 2 एग्जाम दिए, CRE का फेल, नॉर्सेट दिया फेल। बाद में इनको पता लगा कि मिशन परिचारिका जो कि मेरा सिलेक्शन दिला सकती है, गेम चेंजिंग बुक है, हाथ में उठाई और उसको अच्छे से एक एक कंसेप्ट क्लियर किया। विथिन 3 मंथ में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में उन्होंने सिलेक्शन लिया ऑल इंडिया 7 रैंक के साथ में GMCH नर्सिंग ऑफिसर में। तो आप क्यों नहीं ले सकते? यह मिशन परिचारिका एक ब्रह्मास्त्र है, आनंद पोती है नर्सिंग फील्ड की। एक एक चीज आपको उसमें मिलेगी। थ्योरी से आप कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन आंसर आप कहीं पर भी प्रैक्टिस करो। थ्योरी आपको मिशन परिचारिका से ही करनी है। आपके सामने एग्जाम्पल है, विथिन 3 मंथ में पिछले इंटरव्यू सुनना, जो टॉपर्स के इंटरव्यू हमारे चैनल पर है, उन्होंने भी यही बात बोली। हमने महीने, 2 महीने, 3 महीने ही बुक को पढ़ा और हमारा टॉप रैंक के साथ में सिलेक्शन हुआ है। होता कुछ नहीं है। आप सोचो कि मैं अभी नहीं बाद में कर लूंगा, भैया 2025 है, ये 2025 है, यहाँ बरसात हो रही है भर्तियों की। RRB, GMCH, PGI, नॉर्सेट, KGMU, SGPGI और ना जाने कितने आने बाकी है। किसका वेट कर रहे हो आप? बताओ किसका वेट कर रहे हो? भर्तियां सामने है, सिलेबस आपके सामने है, अब पढ़ना आपको है। तय आपको करना है कि आपको सिलेक्शन 2025 में लेना है या फिर 2027-28 तक जाना है। तय आपको करना है। सिलेबस आपके सामने है, बुक आपके सामने है, मिशन परिचारिका, मिशन ओल्ड पेपर और मॉक टेस्ट।
मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है, आपने क्या पढ़ा, पढ़ने के बाद में उसको वापस रिवाइज करना, उसको असेस करना एकमात्र तरीका मॉक टेस्ट का होता है। ये जो दिखाई दे रही है चैंपियन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सभी एग्जाम के एग्जाम वाइज टेस्ट मिलेंगे, जैसा जैसा जिस एग्जाम का सिलेबस है, जैसे कि नॉट सेट प्रीलिम्स का नर्सिंग नॉन नर्सिंग है, ऐसे ही आपको टेस्ट मिलेंगे इसमें। जैसे कि एसजीपीजीआई केजीएमयू का नर्सिंग नॉन नर्सिंग है, ऐसे ही आपको टेस्ट मिलेंगे। साथ ही आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर डेली क्रैश कोर्स की लाइव क्लासेस चल रही है 5 और 9 PM पर, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो जुड़ सकते हैं। फ्री में क्रैश कोर्स हो रहा है, अगर आप लाइव क्लास से जुड़ पाते हैं तो। बाकी क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स हुआ, टेस्ट सीरीज और एलएमआर बुक फ्री के साथ में आप ऐप में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई बच्चा जो मिशनाई की बुक्स या टेस्ट या कोर्सेज को माध्यम से पढ़ते हुए कहीं पर भी सिलेक्शन हुआ है तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। आपका भी हम लाइव इंटरव्यू लेंगे और बच्चों के सामने रखेंगे, क्योंकि आपकी स्टोरी से ना जाने कितने बच्चे प्रेरित होते हैं और कौन सा बच्चा आपकी स्टोरी से सिलेक्शन, आपकी स्टोरी से प्रेरित होकर इस धारा में लग जाए, इस पढ़ाई के प्रति अपना लक्ष्य निर्धारित करके वो भी सिलेक्शन ले लें। अगर आप देना चाहते हैं तो आप हमारे से जुड़कर आपका इंटरव्यू शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा कुछ एक और नए इंटरव्यू लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।